जीपी रेटिंग में फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती है। देखो अब यहां पर दो डिपार्टमेंट्स आएंगे। एक, अगर आपने जीपी रेटिंग एज ए डेक ज्वाइन किया या इंजन ज्वाइन किया है, अगर आप डेक ज्वाइन किए हो तो आपकी रैंक, अब सैलरी बेटा रैंक पे डिपेंड करती है, तो आपकी रैंक हो सकती है ट्रेनी ओएस। अगर आपने इंजन ज्वाइन किया है तो आपकी रैंक हो सकती है ट्रेनी वाइपर, या आपकी रैंक हो सकती है ट्रेनी फिटर जो आईटीआई वाले हैं। अब जो सैलरी है सिर्फ रैंक पे डिपेंड नहीं करता है। देखो सैलरी की अलग अलग फैक्टर है। आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी टाइप ऑफ शिप क्या है, आप कंटेनर में हो, आप बल्क में हो, आप ऑयल टैंकर में हो, केमिकल टैंकर में हो, रीफर में हो, रोरो में हो, गैस टैंकर में हो, ऑफशोर वेसल में हो। क्लियर? आपकी टाइप नेचर क्या है, जहाज की नेचर क्या है। राइट? क्लियर? प्लस आप जीपी रेटिंग बच्चों, ये गाइडेंस वीडियो, लेक्चर वीडियो, इंटरव्यू, सेशन वाली वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जीपी रेटिंग की कंपटीशन बढ़ चुकी है। एक अच्छे कॉलेज और कंपनी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे टीएसआर, नूसी गोवा, एससीआई, फ्लीट मैनेजमेंट, आईएमआई नोएडा, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज कंपनीज में एडमिशन लेने के लिए आपको सही रूप से गाइडेंस की जरूरत है एंड सही नॉलेज की जरूरत है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। ये जहाज एफजी है या एनसीवी है, कोस्टल वेसल्स में है या फॉरेन गोइंग वेसल्स है, प्लस आपकी जो कंपनी है वो कहां की रजिस्टर्ड है। सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, पनामा रजिस्टर्ड फ्लैग है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स बताया। राइट? क्लियर? तो इन फैक्टर्स पे बेटा सैलरी वेरी करता है, बट इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे तो आपको एक फर्क अच्छी खासी दिखने लगती है। राइट? क्लियर? तो ये फैक्टर्स है जिस पे सैलरी डिपेंड करता है। लेकिन अब इनिशियल में आप बोलोगे कि सर इतनी सारी चीजें मैं चेक करूं, एक क्या फ्रेशर को जो रेटिंग अभी एस्पायरेंट्स है जो तैयारी कर रहे, क्या रियल में आपको इतनी चीजें देखनी है? नहीं। एज अ फ्रेशर देखो मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे की एग्जाम्पल और माइंडसेट से बात करता हूं कि घर में गरीबी चल रही है, जहां से मैं आया हूं, सिंपल है बॉस। क्लियर? मुझे लगता है यार जो अपॉर्चुनिटी मिले, कंटेनर मिले, टैंकर मिले, ऑयल केमिकल टैंकर्स मिले, गैस मिले, ऑफशोर मिले, एनसीबी मिले, मुझे लगता है कि आपको जानी चाहिए। क्लियर? लेकिन फिर भी आपकी ड्रीम है तो एटलीस्ट 2 साल स्ट्रगल तो मांगता है। राइट? क्लियर? कि नहीं मुझे एफजी में ही जानी है तो 2 साल तो दो, लेकिन स्मार्ट ब्रेन्स वही है जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको लेकर आगे बढ़ गए और अच्छा कर गए। तो ट्रेनी ओएस और ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी फिटर, तो इनकी सैलरी अगर आप एससीआई की बात करोगे, अभी जो एनसीबी है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए सैलरी है पर मंथ। लेकिन आप 10-15 हजार से जज नहीं कर सकते हो। ये लीडिंग टू सेकेंड में एनसीबी है। आप कल को ऑफिसर बनोगे, सैलरी बढ़ेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप बात करोगे टीएस रामा, लूसी गोवा जैसे कॉलेजेस में जाते हो तो वहां पर अगर एफजी वेसल में, वहां पर भी एनसीबी वेसल्स आती है, अगर एफजी वेसल्स में आपकी प्लेसमेंट होती है, जैसे टॉम टैंकर्स हो गया, लाइक एंग्लो हो गया, इस तरह की अगर कंपनी में प्लेसमेंट होती है तो आपकी सैलरी यहां पर 35-50 हजार के बीच में हो सकती है। राइट? तो यहां पर 35 to 50,000 के इन बिटवीन हो सकती है। ये हो गया आपकी फर्स्ट सैलरी, एक रेंज ले रहा हूं। कुछ देखो एक्सेप्शनल है, कुछ हो सकता है टॉम टैंकर्स आपको 75,000 भी ऑफर कर सकती है। यस? क्लियर? 93,000 तक भी गई है सैलरी। यस, फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ एक्सेप्शनल है, बट मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूंगा, एक मीडियन की बात करूंगा। तो फर्स्ट जहाज में सैलरी आपकी 35 से 50 हजार रुपए तक होती है। राइट? तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। स्टिल सबसे पहले आपकी फोकस होनी चाहिए बेटा एक अच्छी कॉलेज में जाना, एक अच्छी कंपनी में जाना। उसके लिए आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी का हाथ पकड़ना होगा, गाइडेंस लेना होगा। नीचे एक्सपर्ट्स के नंबर है, उनसे डिटेल में सारी फीडबैक लीजिए। धन्यवाद।